योग सिद्धांत भाग 2 साधन योग प्रणव जप एवं अंतराय निवृत्ति। इससे पिछले प्रकरण में हमने शास्त्रोक्त प्रणव महिमा का वर्णन करते हुए यह समझाने का प्रयत्न किया था कि ब्रह्मा विष्णु शिव आदि के जितने भी नाम हैं वे सब के सब प्रणवात्मक हैं। उनके जपने से भी मनुष्य ओंकार को प्राप्त करता है। सोहम का जाप करने से भी आत्मत्वेन प्रणव की प्राप्ति का ही विधान है। हंस विद्या अजपा गायत्री कहलाती है। इसके संबंध में उपनिषदों का वचन है, हंस हंस अमुम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा। हंस हंस इस मंत्र को जीव हमेशा जपता ही रहता है। गुरुदेव के द्वारा उसका केवल मात्र बोध ही कराया जाता है। उपनिषद का वचन है कि अनया सदृशी विद्या अनया सदृशो तपः अनया सदृशम पुण्यम न भूतो न भविष्यति। अर्थात इस अजपा गायत्री के समान न कोई विद्या, न कोई तप और न कोई पुण्य कभी था और न कभी होगा। अजपा नाम गायत्री योगिनाम मोक्षदा सदा। यह अजपा गायत्री योगियों को मोक्ष देने वाली है। अतः अजपा के द्वारा आत्मबल की प्राप्ति होती है और स्वरूप स्थिति का यह मूल साधन है। इससे पूर्व अंतराय निवृत्ति का जिक्र आ चुका है। योग दर्शन कहता है, ततः प्रत्यक चेतनादिगमो अपि अंतराया भाव च। प्रणव का जाप करने से मनुष्य को प्रत्यक्ष चेतन की प्राप्ति होती है और उसके अंतरायों की निवृत्ति स्वाभाविक ही हो जाती है। भगवान पतंजलि देव ने योग दर्शन में अंतरायों का स्वरूप इस प्रकार बतलाया है, व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वान अवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपः ते अंतरायः। इस सूत्र पर व्यास भाष्य है, नव अंतरायः चित्तस्य विक्षेपः सहैते चित्तवृत्तिभिर्भवन्ति एतेषाम् अभावेन भवन्ति पूर्वोक्ताः चित्तवृत्तयः। तत्र व्याधिर्धातुरसकरणवैषम्यं स्त्यानम् अकर्मण्यता चित्तस्य संशय उभयकोटिस्पृग्विज्ञान स्याद् इदम् एव नैवं स्यात् इति। प्रमादः समाधि साधनानाम् अभावनम् आलस्यं कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद् अप्रवृत्तिः अविरतिः चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्धः भ्रांति दर्शनम विपर्ययजानम अलब्ध भूमिकत्वं समाधि भूमेरलाभः अनवस्थितत्वं लब्धायां भूमौ चित्तस्या प्रतिष्ठा समाधि प्रतिलंबे ही सति तदवस्थितं स्याद् इति। एते चित्त विक्षेपा नवयोगमला योग प्रतिपक्षा योगांतराया इति अभिधीयते। व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व और अनवस्थितत्व ये योग के 9 अंतराय हैं। ये सब के सब अंतराय चित्त में विक्षेप करने वाले हैं। चित्तवृत्तियों के रहते हुए ही ये अंतराय रहते हैं। इनमें सर्वप्रथम व्याधि रूप अंतराय का उल्लेख है, जो बड़ा ही प्रबल अंतराय है और मनुष्य को परमार्थ से बिल्कुल च्युत कर देने वाला है। खान पान आदि का रस, मांस, रुधिर आदि धातुएं तथा मन और इंद्रियों की विषमता से उत्पन्न होने वाले यकृत प्लीहा आदि तथा ज्वर आदि व्याधि कहलाते हैं। व्याधि एक इस प्रकार का अंतराय है जिसके पैदा हो जाने से अच्छा साधक भी विचलित होकर के पतन की ओर चल पड़ता है। अतः साधक के लिए यह परम आवश्यक है कि वह व्याधि पैदा होने ही न दे, उसके लिए आवश्यक साधन करता ही रहे। दूसरा स्थान स्त्यान का है। व्याधि से ग्रसित हुआ प्राणी इतना दीनहीन हो जाता है जिसके फलस्वरूप उसका चित्त बिल्कुल अकर्मण्य बन करके लापरवाही में रहने लगता है। यही स्त्यान रूप का अंतराय है। इसके बाद तीसरा अंतराय संशय का है। संशय का अर्थ है उभय कोटि स्पृक ज्ञान, अर्थात मन में हर समय यह संशय बना रहना कि यह बात ठीक है या गलत। इस प्रकार से कभी ठीक और कभी गलत की भावना, यह उभय कोटि स्पृक ज्ञान है। फिर है प्रमाद, समाधि के साधनों में अप्रवृत्त रहना, संलग्नता का न होना, यही प्रमाद रूप अंतराय है। फिर आलस्य, वात पित्त कफादि दोषों के कारण शरीर और मन में भारीपन रहना, यही आलस्य नाम का अंतराय है। और अविरति का अर्थ है वैराग्य का अभाव। वासनिक भोगों को भोगते भोगते बुद्धिवृत्ति इतनी मलिन हो जाए कि आत्मा भी अपने आप को वासना रूप ही देखने लगे, इसी का नाम अविरति है। एक है भ्रांति दर्शन। अविद्या आदि के कारण मन में विपरीत ज्ञान का होना भ्रांति दर्शन कहलाता है। भगवान पतंजलि देव ने विपर्यय का अर्थ लिखा है, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद रूप प्रतिष्ठितम।
एक है अलब्ध भूमिकत्व, बड़ा प्रयत्न करने पर भी समाधि भूमिका प्राप्त न होना, यही अलब्ध भूमिकत्व नाम का 8वां अंतराय है। और 9वां है अनवस्थित तत्व। जैसे कोई व्यक्ति गुरुदेव की आज्ञानुसार प्रतिदिन 2 घंटे ध्यानाभ्यास करे, कदाचित बहुत प्रयत्न करने पर थोड़ी बहुत स्थिति बन भी जाए, परंतु कायम न रहे, इसी का नाम अनवस्थित तत्व है। इनके साथ साथ कुछ अन्य विक्षेप भी पैदा होते हैं, जैसे दुख दौर मनस्य अंग में जयत श्वास प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। इस सूत्र पर व्यास भाष्य है, दुखम आध्यात्मिकम अधिभौतिकम अधिदैविकम च येनाभिहतः प्राणिनः तद उपद्याताय प्रयत्नन्ते तद्दुःखम् दौर्मनस्यम इच्छा विधातात् चेतसः क्षोभः यद अंगान्येजयति कंपयति तद अंगमे जयतु प्राणो यद बाह्यम वायुमाचामति स श्वासः यद कौष्ठ्यम निस्सारयति स प्रश्वासः एते विक्षेप सह भुवो विक्षिप्त चित्तस्यैते भवन्ति समाहित चित्तस्यैते न भवन्ति। आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ऐसे 3 प्रकार के दुख होते हैं जिनसे पीड़ित हुआ प्राणी अपने आप को दुख से छुड़ाने के प्रयत्न में लगा रहता है। यह भी अंतरायों के साथ पैदा होने वाला एक छोटा सा अंतराय है। फिर है दौर्मनस्य, बड़ा प्रयत्न कर लेने पर भी वस्तु की प्राप्ति न होने पर मन में जो क्षोभ होता है उसका नाम दौर्मनस्य है। एक है अंग में जयत्व, साधन काल में शरीर के अंगों का कांपना, अंगों के बार बार कांपने के कारण मन का स्थिर न होना, यह अंगमे जयत नाम का एक अंतराय है। श्वास कहते हैं नासिका रंध्रों से बाहर की वायु को अंदर खींचने को, और प्रश्वास कहते हैं अंदर की वायु को बाहर निकालने को। श्वास प्रश्वास में विक्षेप होना भी एक अंतराय ही है। इन सब की निवृत्ति के लिए शास्त्रों में अभ्यास और वैराग्य रूप के 2 उपाय बतलाए गए हैं। भगवान पतंजलि देव आदेश करते हैं, तत् प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यासः। इस सूत्र पर व्यास भाष्य है, विक्षेप प्रतिषेधार्थम एक तत्वावलंबनम चित्तम अभ्यसेत यस्य तु प्रत्यर्थ नियतम प्रत्ययमात्रम क्षणिकम च चित्तम तस्य सर्वमेव चित्तमेकाग्रम नास्त्येव विक्षिप्तम यदि पुनरिदम सर्वतः प्रत्यारत्यैकस्मिन् अर्थे समाधीयते तदा भवत्येकाग्रमित्यते न प्रत्यर्थ नियतम योऽपि सदृश प्रत्यय प्रवाहेन चित्तम एकाग्रम मन्यते तस्य एकाग्रता यदि प्रवाह चित्तस्य धर्मः तदैकं नास्ति प्रवाह चित्तम क्षणिकत्वात् अथ प्रवाहाशस्यैव प्रत्ययस्य धर्मः स सर्वः सदृश प्रत्यय प्रवाही वा विसदृश प्रत्यय प्रवाही वा प्रत्यर्थ नियतत्वाद् एकाग्र एवेति विक्षिप्त चित्तानुपपत्ति तस्माद् एकमनेकार्थम अवस्थितं चित्तमिति यदि च चित्तेन एकेनान्वितः स्वभाव भिन्नः प्रत्ययः जायेरन्यथ कथमन्यय प्रत्यय दृष्टस्यान्यः स्मर्ता भवेत् अन्य प्रत्ययोपचित्तस्य च कर्माशयस्यान्यः प्रत्यय उपभोक्ता भवेत्। इन सब प्रकार के अंतरायों की निवृत्ति के लिए एक परम तत्व का अभ्यास ही करना चाहिए, ऐसा आदेश भगवान पतंजलि देव ने दिया है। और वह तभी हो सकता है जबकि उसे एकाग्र मन से किया जाए। इस बात को सुनकर किसी नास्तिक के मन में यह प्रश्न उठता है कि चित्त क्षणिक है, जो चित्त इस समय जिस अर्थ में लगा हुआ है वह उसमें एकाग्र ही है, इसके बाद दूसरा प्रवाह आएगा, दूसरी वृत्ति पैदा होगी और उसमें तब दूसरा चित्त एकाग्र हो जाएगा। या ऐसा कहा जाए कि एकाग्रता प्रवाहिक चित्त का धर्म है, अतः जो वृत्ति जिस समय हुई चित्त की एकाग्रता का उदय हो गया, जब दूसरा प्रवाह आएगा तब दूसरी वृत्ति एकाग्र हो जाएगी। इस प्रकार चित्त का क्षणिक मानना या प्रवाहिक चित्त का एकांश एकाग्र होना, ये दोनों असंगत बातें हैं। सिद्धांत की बात यही है कि एक ही चित्त अनेकों अर्थों में अवस्थित है, अर्थ अनेक हैं और उनका ग्रहीता चित्त एक ही है। यदि चित्त को क्षणिक मान लें या नास्तिक के मतानुसार एकाग्रता प्रवाहिक चित्त का धर्म मान लिया जाए तो यह बात बिल्कुल गलत और असंगत हो जाएगी, क्योंकि यदि एकाग्रता क्षणिक चित्त का धर्म मान लें तो जो चित्त क्षण भर पहले था वह अब है ही नहीं। क्षण भर पहले वाले चित्त में जो एकाग्रता आई थी उसका ज्ञान इस समय के चित्त को नहीं होना चाहिए।
और इसी प्रकार से एकाग्रता को प्रावाहिक चित्त का ज्ञान मान लिया जाए तो भी ऐसी ही बात बनती है। जो चित्त क्षण भर पहले प्रवाह में था वह इस समय प्रवाह गति से बहुत आगे निकल गया। उसके एकाग्रता के धर्म भी उसी प्रवाह के साथ चले गए। उसका ज्ञान इस समय के प्रावाहिक चित्त को नहीं होना चाहिए। अतः चित्त न क्षणिक है और न एकाग्रता प्रवाहिक चित्त धर्म ही है, जबकि एक ही चित्त अनेकों धर्मों में अवस्थित है। इसी कारण वह एकाग्र होता है। चित्त की एकाग्रता से ही अंतरायों की निवृत्ति के लिए एक तत्व का अभ्यास किया जा सकता है। यह एक तत्व क्या है, यह भी विचारणीय प्रश्न है। इस संबंध में महाराजा भोज ने अपनी भोज वृत्ति में लिखा है, तेषां विक्षेपाणाम प्रतिषेधार्थम एकस्मिन् कस्मिंश्चिद अभिमते तत्वे अभ्यासः चेतसः पुनः पुनर्निवेशनं कार्यः तदब्लात् प्रत्युदितायाम एकाग्रतायाम विक्षेपः प्रशमम उपयान्ति। अर्थात अंतरायों की निवृत्ति के लिए किसी अभिमत एक तत्व में चित्त को एकाग्र करें। उसमें एकाग्र हुआ चित्त अंतरायों की निवृत्ति के लिए सबल हो जाएगा। इस भाष्य से यह संकेत मिलता है कि साधक किसी भी अभ्यास को एक तत्व रूप से अपना लक्ष्य बनाकर चित्त को एकाग्र करना आरंभ करे तो कुछ समय बाद चित्त तो एकाग्र हो ही जाएगा, साथ ही विक्षेप की निवृत्ति भी हो जाएगी। किंतु महर्षि का मानस अभिप्राय क्या है, यह दूसरे प्रकरण से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। महर्षि पतंजलि देव ने योग दर्शन के समाधिपाद में ईश्वर का लक्षण लिखते हुए स्पष्ट निर्दिष्ट किया कि ईश्वर परम गुरु हैं और उनका बोधक नाम ओम है। उस ओम का जप करना चाहिए और उसके अर्थरूप परमेश्वर का ध्यान करना चाहिए। प्रणव का अर्थ क्या है, यह पिछले प्रकरण में हम भली भांति समझ चुके हैं। ब्रह्मा विष्णु शिवादि से अतीत जो परासत्ता है वही प्रणव है, अथवा ब्रह्मा विष्णु शिवादि के अंदर व्याप्त रहने वाली सत्ता ही प्रणव है। इसलिए त्रिमूर्ति प्रणव का जाप करते हुए निर्गुण शुद्ध चैतन्य अथवा चैतन्याधिष्ठित ब्रह्मा विष्णु शिवादि किसी भी मूर्ति का प्रणवार्थेन ध्यान किया जा सकता है। इस बात को स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी अपने मुखारविंद से स्वीकार किया है। ओम इत्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्। ओम, इस एक अक्षर का स्मरण करता हुआ और मेरा ध्यान करता हुआ जो व्यक्ति शरीर छोड़ता है वह परम गति को पा जाता है। इसलिए भगवान पतंजलि देव ने प्रणव के जाप का तथा प्रणवाभिधेय के ध्यान का निर्देश किया है और उसका फल बतलाते हुए कहा है, तत् प्रत्यक चेतनादिगमो अपि अंतराया भाव च। अर्थात प्रणव का जप करने और प्रणवाभिधेय का ध्यान करने से उस प्रत्यक चेतन की प्राप्ति होती है और अंतरायों की निवृत्ति हो जाती है। हमारे पूर्वजों ने गुरुदेव के ध्यान का यही फल बतलाया है, क्योंकि श्री गुरुदेव भी प्रणव स्वरूप हैं। शास्त्रों का कथन है कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर् साक्षात् महेश्वरः गुरुरेकम परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक एवं स्वयं परब्रह्म स्वरूप हैं। इसलिए शास्त्रकारों ने नास्ति तत्वं गुरुः परम कहकर के सद्गुरु को परम तत्व बतलाया है तथा गुरु शब्द की अभिव्यक्ति के लिए लिखा है कि यत्रावच्छेदनार्थेन कालो नोपावर्तते स गुरु। अर्थात काल जिसकी हद को नहीं नाप सकता वह परासत्ता ही गुरु सत्ता है, उसी का नाम एक तत्व है। अतः उस परम तत्व का चिंतन करना ही एक तत्वाभ्यास है और उस चिंतन से प्रत्यक्ष चेतन की प्राप्ति और अंतराय निवृत्ति अवश्य होगी ही। चित्त प्रसादन का एक और उपाय है जिसका पालन करने से साधक का चित्त आह्लादित होकर हर समय एकाग्र सा रहता है। श्री पतंजलि देव ने लिखा है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसादनम सर्व प्राणिषु सुख भोगापन्नेषु मैत्रीं भावयेत् दुःखितेषु करुणाम पुण्यात्मकेषु मुदिताम अपुण्यात्मषु उपेक्षाम एवमस्य भावयतः शुक्लो धर्म उपजायते ततः च चित्तं प्रसीदति प्रसन्नम एकाग्रम स्थिति पदम लभते। सुख भोग संपन्न प्राणियों में मित्रता की भावना हो, दुखित लोगों पर दया की भावना हो, पुण्यात्माओं को देखकर हर्ष हो और पापात्माओं के लिए मन में उपेक्षा का भाव हो। ऐसा करने से चित्त तेजस बन जाता है, उसमें शुक्ल धर्मों का उदय होता है और वह प्रसन्न रहना सीख लेता है। इसी प्रसन्नता तथा आह्लाद के फलस्वरूप चित्त एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है, जिससे सभी अंतरायों की स्वतः निवृत्ति हो जाती है। ऐसा देखने में आया है कि जो साधक अभ्यासशील बने रहते हैं उनके अंतरायों की निवृत्ति स्वतः ही होती चली जाती है। अतः
प्रत्येक साधक को चाहिए कि वह सदा अभ्यास में संलग्न रहे, अपने गुरुमंत्र का अधिकाधिक जप करे और इष्ट देव का ध्यान करे। ऐसा करने से वह बहुत थोड़े ही समय में अनुभव करने लगेगा कि उसे पूर्ण सुख की प्राप्ति हो रही है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। योगीराज अनंत स्वामी श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय। योगीराज श्री देवेंद्र जी ब्रह्मचारी की जय। श्री सदाशिव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।